क्या एक गरीब के घर माता रानी आएंगी? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अरे आज ये गरीब तो बहुत साफ सफाई कर रही है, कुछ खास दिन है क्या? इससे जा कर के पूछते हैं। अरे सुनो, आज क्या है? आज तो बहुत साफ सफाई कर रही हो। अरे बहन, तुम्हें नहीं पता, कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसीलिए तो साफ सफाई कर रही हूँ, तभी तो माता रानी मेरे घर आएंगी। लगता है तुम गरीबी के कारण पागल हो गई हो। तुम्हें क्या लगता है कि माता रानी तुम्हारी इस कुटिया में आएंगी? मेरा घर देखो कितना बड़ा है, माता रानी तो मेरे घर आएंगी, ना कि तुम्हारी इस कुटिया में। ऐसा कहकर ये अमीर महिला अपनी अमीरी का घमंड दिखाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद एक गरीब महिला कुछ पत्तियां डली होती है, उनको उठाकर अपनी बकरियों को डाल देती है। फिर जाकर यह महिला अपनी माता रानी के पास जाती है और माता रानी से कुछ शिकायत करती है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, परिस्थितियां कैसे भी हो लेकिन भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। माँ, मैं गरीब हूँ, मेरी इसमें क्या गलती है? सभी लोग मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते रहते हैं। माँ, आप आओगी ना मेरे घर? महिला माता रानी को यह सब बोलकर माता रानी से प्रार्थना करती है और माता रानी के पास से वहां से उठकर चली जाती है और अपने काम करने लगती है। आज का दिन नवरात्रि का पहला दिन है, तो महिला सुबह सुबह से उठकर सबसे पहले अपनी खटिया को एक साइड कर देती है और उसके बाद महिला जो है कि सीधा अपनी माता रानी के पास जाती है, माता रानी के चरण स्पर्श करती है, माता रानी से आशीर्वाद लेती है और उसके बाद जो है कि आगे का काम करने के लिए झाड़ू पोंछा करती है। सबसे पहले सुबह सुबह झाड़ू पोंछा करना और उसके बाद महिला निकल जाती है कुछ काम से। काम क्या होता है नवरात्रि में? सबसे पहले महिला जाएगी पूजा करने के लिए, तब कुछ ऐसा होता है। अरे कहाँ जा रही हो सुबह सुबह थाली लेकर के? क्या भीख मांगने के लिए जा रही हो? अरे नहीं बहन, मैं तो माता रानी के लिए फूल लेने जा रही हूँ। माता रानी अकेले फूल चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होती हैं। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए 56 प्रकार का भोग लगाना पड़ता है। अरे मैं किससे कह रही हूँ, जिसके पास खुद के खाने के लिए नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि गरीब महिला को अमीर महिला ये सब बोलकर निकल जाती है। फिर वह गरीब महिला अपने बाग में जाकर के कुछ फूल तोड़ लेती है। फूल तोड़ने के बाद महिला सीधी निकल जाती है अपने घर के लिए और घर पहुंचते ही सीधे पहुंचते हैं माता रानी के पास और माता रानी की पूजा करने के लिए खूब सारे फूल ले आती है महिला और माता रानी की पूजा करती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या इस गरीब महिला को माता रानी दर्शन देंगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और आगे चल के तो आपको पता चलने ही वाला है। ऐसा कुछ होता है। फिर अगली सुबह होती है जो कि नवरात्रि का दूसरा दिन होता है। सबसे पहले महिला रोज की तरह पिछले दिन की तरह उठकर सबसे पहले माता रानी की पूजा करने लगती है और उसके बाद जो है कि झाड़ू पोंछा बाहर लगाती है और बकरियों को खाना तोड़ने के लिए, बकरियों को कुछ खिलाने के लिए पत्ती तोड़ने के लिए जाती है और अपनी बकरियों को डाल देती है। और फिर ऐसे ही है, महिला पूरे दिन अपना घर का काम करती रहती है। और इसके बाद तीसरी सुबह होती है जो कि माता रानी का तीसरा दिन होता है। फिर से उसी तरह जिस तरह से पिछले 2 दिन माता रानी की सबसे पहले पूजा की, उसी तरह फिर से माता रानी की आज पूजा करती है और ये दिन बीत जाता है। इसी तरह नवरात्रि के 7 दिन निकल जाते हैं और आज का दिन नवरात्रि का 8वां दिन है। तो रोज की तरह मैं
माता रानी के पास जाती है और माता रानी के सामने बैठ जाती है और माता रानी को फूल चढ़ाकर माता रानी से प्रार्थना करने लगती है। माता, आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आपने मुझे अभी तक दर्शन नहीं दिए। क्या माता, मैं गरीब हूँ इसलिए आप भी मुझसे रूठी हो? माता रानी से महिला ऐसा बोलकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है। तब जाके अगली सुबह होती है, जो कि आज माता रानी का 9वां दिन है और आज आखिरी दिन है। हे माता रानी, आज नवरात्रि का आखिरी दिन है और मुझे आज कन्या भोज भी कराना है। कन्या भोज कराने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा दूध और थोड़े से चावल ही है। पहले मैं खीर बना लेती हूँ, इसके बाद मैं कन्याओं को बुला लेती हूँ। चलो, अब तो खीर तो बन के तैयार है, अब मैं कन्याओं को बुला लाती हूँ। क्यों, क्या बात है, बोलिए। मैं आज कन्या भोज करा रही हूँ, इसलिए अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। मेरी बेटी तुम गरीब के घर खाना खाएगी? अगर वो बीमार हो गई तो मैं नहीं भेजूंगा। चलो जाओ यहाँ से। महिला जब कन्याओं को बुलाने के लिए जाती है तो ऐसा बोलकर महिला को भगा दिया जाता है कि गरीब के यहाँ कौन जाएगा। तब जाकर महिला फिर दूसरे घर जाती है। फिर आप खुद ही देख लीजिए। हाँ बोलो, किस लिए आई हो मेरे घर? अरे बहन, आज मेरे घर कन्या भोज है, इसलिए अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए। तुम्हारे यहाँ का कोई पानी तो पीता नहीं है और तुम बोल रही हो कि बेटी को भेज दो मेरे साथ। बड़ी आई हो कन्या भोज कराने वाली, जाओ यहाँ से। अमीर महिला अपने अमीरी का घमंड दिखाती है और इस महिला को जाने के लिए बोल देती है। तभी ये गरीब महिला भावुक हो जाती है और रोते हुए अपने घर वापस लौट जाती है और सीधे माता रानी के सामने जाकर बैठ जाती है और माता रानी से कहती है कि हे माता रानी। हे माँ, मैं गरीब हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई भी अपनी बच्ची को मेरे यहाँ कन्या भोज करने के लिए नहीं भेज रहा है और कहते हैं कन्या भोज के बिना व्रत अधूरा रहता है। माँ, मुझे पता है मैं गरीब हूँ, इसलिए आप भी मेरे घर पर नहीं आओगी। माता, ओ माता, माता, अरे ओ माता। अरे बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? माता, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। बेटा, तुम इधर क्यों आई हो? मेरे घर अपने बच्चों को कोई नहीं भेजता है, क्योंकि मैं गरीब हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा को पता चलेगा तो तुम्हें बहुत डांटेंगे, इसलिए बेटा तुम अपने घर लौट जाओ। माता, मुझे डांटने के लिए कोई नहीं है। जो आपने वो खीर बनाई है वो मुझे जल्दी से खाने के लिए दे दो, क्योंकि माता मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। अच्छा बेटा, मेरे साथ अंदर चलो। अच्छा बेटा, आप इधर बैठिए, मैं आपके लिए खीर लाती हूँ। सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली। बस बस माता, मुझे नहीं खाना, अब मेरा पेट भर गया है। अच्छा तो ठीक है बेटा, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। ये लो बेटा, पानी पी लो। अरे माता, आप? पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हुई। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? माता, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर धन्य हो गई, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस माता, आप अपनी कृपा मेरे ऊपर हमेशा बनाए रखना। पुत्री, मैं तुम्हारी इसी स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। पुत्री, मैं तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तथास्तु। तो देखा आप लोगों ने, माता रानी गरीबी अमीरी नहीं देखती हैं। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।